अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नोमेनक्लेचर को शुरू कर चुके हैं और नोमेनक्लेचर में हम लेक्चर 01 दे चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू आईयूपीए, जिसमें पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स, सेकंड पार्ट वर्ड रूट, थर्ड पार्ट सफिक्स। ये क्या होते हैं और इसके क्या एग्जांपल्स है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है लेक्चर 01 में। तो अगर आपने उसको देखना है और मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको प्रेफर करूंगा कि आपने उसको देखना है, क्योंकि वो आप देखेंगे तो बाकी आईपैक भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आप लेक्चर 01 को हमारी केमिस्ट्री पर देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर लेक्चर 01 हमारी केमिस्ट्री। और अगर आप किसी और सोर्स से भी देखना चाहते हैं तो देख ले, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पहला वो वाला लेक्चर देख ले, फिर आप इसकी तरफ आ जाए। और दूसरा लेक्चर यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 02 फ्रॉम नोमेनक्लेचर, जिसमें हम अल्केन की नेमिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, कुछ रूल्स इसके बारे में ऑलरेडी बोर्ड पर मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। और ये रीजन क्या था कि हम पहला भी लेक्चर कर चुके, तकरीबन 10-15 मिनट तक हम ये लेक्चर कर चुके थे, लेकिन ये जो मेरा माइक था ये ऑफ था और मैं बस सिर्फ ऑफ माइक पर लगा हुआ था, तो आपके पास आवाज नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब फिर से शुरू हो गए और मैंने सोचा कि अब इसको मिटाते नहीं है, ये ऐसे ही रहने देते हैं, यानी बस स्टूडेंट्स को यहाँ से समझाते हैं। तो पहला जो रूल्स होता है अल्केन को हम जब नाम देते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन। उसमें जो पहला रूल्स होता है वो किसका होता है? सिलेक्शन का। क्या आपने क्या करना है, अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो इसमें आपने मेन चेन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके पास मेन चेन होगा, पेरेंट चेन होगा। तो आपने क्या करना है, वहां पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस। आपने कौन सा वाला चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन की तादाद सबसे ज्यादा हो, और कार्बन की तादाद ज्यादा हो लेकिन साथ साथ में ब्रांचेस की तादाद भी ज्यादा हो। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है। तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप लोग देखें, एक ब्रांच हमें ये मिल सकता है, एक ब्रांच हमें ये भी मिल सकता है, सॉरी एक मेन चेन ये मिल सकता है, एक मेन चेन ये मिल सकता है और एक मेन चेन ये भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम देख ले तो इस चेन में हमारे पास कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5 6। इस चेन में हमारे पास आते हैं 1 2 3 4। लेकिन इस चेन को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए हमने इस वाले चेन को सिलेक्ट किया कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक का, ये पेरेंट चेन है या मेन चेन है। इस तरह ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में अगर हम देख ले तो एक चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7। एक चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7 और एक चेन ये भी है 6 7। तो आपने अब यहां पर देख ले, दोनों चेन की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो जब लेंथ इक्वल आ जाए तो फिर आपने दूसरा चीज देखना है कि किस चेन में आपके पास ब्रांचेस की तादाद ज्यादा आ रही है। तो अगर आप देख सके तो जरा देख ले, यहां पर हमें अगर हम इस वाले चेन को सिलेक्ट कर दें, इस वाले को, तो यहां हमें दो ब्रांचेस मिल सकते हैं, एक ये वाला ब्रांच और एक ये वाला ब्रांच। लेकिन अगर हम स्ट्रेट वन को सिलेक्ट कर दे तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही ब्रांच आएगा, ये टोटल एक ही ब्रांच हो गई, ये हमारे पास क्या है? टोटल एक ही ब्रांच है। तो हम किस वाले को सिलेक्ट कर देंगे? इस वाले को हम अपना मेन ब्रांच कंसीडर करेंगे, क्योंकि फिर हमें दो ब्रांचेस मिलने वाले हैं और बाकी जो है इनको ब्रांच कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा मेन चेन हुआ, कौन सा वाला? ये वाला हमारा मेन चेन है और ये दो इनमें क्या है? ये दो इनमें ब्रांचेस है। क्लियर है? दूसरा रूल है आपके पास नंबरिंग का। क्या आपने अब जो आपने जो चेन सेलेक्ट किया है, जो मेन चेन सेलेक्ट किया है, इसको आपने अब नंबर देना है। और नंबर कहां से देना है? जहां से आपको ब्रांच जो है उसकी पोजीशन नंबर कम मिल जाए। जरा देख ले, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास ब्रांच कहां पर है? यहाँ पर ब्रांच हमारे पास मौजूद है। तो इस ब्रांच में अगर देखा जाए, सॉरी इस कंपाउंड में, तो हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन इधर से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन नंबर 3 पर हमें ब्रांच मिल रहा है, इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन नंबर 5 पर हमें ब्रांच मिल रहा है। तो हमारा जो ऊपर वाला नंबरिंग सिस्टम है वो क्या है? सही है। नीचे वाला क्या है? गलत है अकॉर्डिंग टू आईयूपीए। लेकिन अगर आप देख ले, ये तो एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 का अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये हमारा एक ब्रांच ये है और दो ब्रांचेस ये है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हमें
पहले ब्रांच को पोजीशन, पहला ब्रांच जो आता है पोजीशन नंबर 2 पर और दूसरा ब्रांच आता है पोजीशन नंबर 5 पर। इधर से भी अगर देखा जाए तो पहला ब्रांच पोजीशन नंबर 2 पर, दूसरा ब्रांच पोजीशन नंबर 5 पर, यानी दोनों तरफ से इक्वल में आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमारा एपेक्स सिस्टम कहता है कि आपने एक रूल इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं लेवेस्ट सम रूल। लेवेस्ट सम रूल, अब लेवेस्ट सम रूल का मतलब क्या है कि आपने इन दोनों सीरीज का, इन दोनों नंबर सिस्टम का सीरीज बनाना है। और किस तरह बनाना है, यानी इसका एक सीरीज में ये बना सकता हूँ कि पहला नंबर सिस्टम है हमारे पास इस तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास एक जो ब्रांच है वो 2 पर है, दूसरा ब्रांच भी हमें कहां पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, और तीसरा ब्रांच हमें मिल रहा है पोजीशन नंबर 5 पर। दूसरे नंबर सिस्टम में यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमें जो पहला ब्रांच मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, और दूसरा ब्रांच हमें कहां पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है, तीसरा ब्रांच भी हमें कहां पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है। अब इन दोनों को आप क्या कर दे, ऐड कर दे, इसको सम अप कर दे। तो जरा देख लो, 2 जमा 2 जमा 5 यहाँ से आएगा 9, और इसको देख लो 2 जमा 5 यहाँ से आएगा 12। तो जिसकी सम क्या आती है, लेवेस्ट आती है, आपने उस वाले नंबर सिस्टम को सिलेक्ट करना है, यानी दिस वन नंबर सिस्टम इज अ करेक्ट नंबर सिस्टम। तो ये कहां से था, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे थे। सो ये वाला नंबर सिस्टम यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाला क्या है, सही है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाला नंबर सिस्टम इस कंपाउंड के लिए क्या है, गलत है। क्लियर है। दूसरा कंपाउंड, यहाँ में कुछ एग्जांपल्स आप लोग के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम अब बोर्ड पर लगेंगे और खुद से एग्जांपल्स देंगे तो सब तो करेंगे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम रैंडमली एग्जांपल्स लेकर आएंगे और फिर एक तरतीब नहीं होगी। तो इसलिए मैंने तरतीब से कुछ एग्जांपल्स बनाए ताकि आपके लिए बातें भी सब वाज़ेह हो जाए और टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको सिंपल कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। तो एक कंपाउंड, ये एक ब्रांच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और एक ब्रांच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तीसरा ब्रांच भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जरा देख ले, मैं इसका नंबर सिस्टम दोनों तरफ से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसकी नंबरिंग हम दोनों तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से हमने नंबरिंग किया। और अब हम देखते हैं इसका लेवेस्ट सम रूल के थ्रू। तो लेवेस्ट सम रूल में हम पहला नंबर सिस्टम बनाते हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में अगर हम देखा जाए तो लेफ्ट पर पहला सब्स्टिट्यूट हमें, पहला ब्रांच हमें मिल रहा है 3 पर, दूसरा ब्रांच भी इसी ही 3 पर है, और जो तीसरा ब्रांच जो है वो पोजीशन नंबर 6 पर है। दूसरे नंबर सिस्टम में यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पहला ब्रांच जो है वो पोजीशन नंबर 2 पर है, और दूसरे ब्रांच जो है वो पोजीशन नंबर 5 पर है, और इसी तरह तीसरा ब्रांच भी पोजीशन नंबर 5 पर है। अब अगर हम इसकी लेवेस्ट कर दें तो 3 3 यहाँ से क्या आता है, 3 जमा 3 6 और जमा 6 12, यहाँ से आएगा 12, और इसको अगर देखा जाए तो 2 जमा 5 यहाँ से भी 12 आ रहा है। तो अब यहाँ पर लेवेस्ट सम रूल जो है वो क्या हो रहा है, टाइड हो रहा है, यानी हम लेवेस्ट सम रूल के थ्रू यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हम अब कहाँ से शुरू कर ले, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जो सीरीज बना रहे हैं वहां पर भी लेवेस्ट सम रूल के थ्रू, यहाँ पर भी इसका आंसर 12 आ रहा है, यहाँ पर भी इसका 12 आ रहा है, यानी दोनों में से कोई भी एक लेवेस्ट सम नहीं है, तो हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। तो इसके बाद हमारे पास एपेक्स सिस्टम ने हमें एक और रूल दिया है। मैं इस तरफ को मिटा दो तो वहां पर हम इसको देख लेते हैं, वो कौन सा रूल है। वो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला रूल। ये रूल क्या होता है जरा देख ले, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर जो पहला नंबर सिस्टम है वो क्या है, हमारे पास 3 3 एंड 6,
दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो क्या है, 2, 5 एंड 5। वो कहता है कि अब आप क्या करें कि इन दोनों नंबर सिस्टम की पहला जो पॉइंट है वो आपस में कंपेयर करें, यानी इसको और इसको कंपेयर करें। इन दोनों में से जो कम वैल्यू है, यानी इनमें अगर डिफरेंस है, तो यहां पर रुक जाए और डिफरेंस में देखे जो जिस नंबर सिस्टम की ये नंबर क्या है स्मॉलर है उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब जरा देख ले, हम पहले इसको देखेंगे, अगर इसमें डिफरेंस है तो इसमें चेक करते हैं, अगर इसमें डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, तो इसकी तरफ आते हैं, इसमें चेक करते हैं, अगर इसमें डिफरेंस नहीं है तो हम इसमें भी देखेंगे, तो अगर इसमें डिफरेंस है तो इसमें हम चेक करेंगे कि लेवेस्ट नंबर कौन सा वाला है। लेकिन हमें इस कंपाउंड में पहले ही पोजीशन पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी ये 3 है और ये 2 है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से वाले नंबर सिस्टम की जो डिजिट है, जो नंबर है वो स्मॉलर है। तो अगर हम देख ले तो इसकी स्मॉलर है, तो ये वाला नंबर सिस्टम यानी सेकंड नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास करेक्ट है। और ये सेकंड नंबर सिस्टम कहां से आ रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाला, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाला सही है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाला नंबर सिस्टम क्या है इस कंपाउंड के लिए गलत है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और लेवेस्ट सम रूल क्लियर हुआ होगा। इस फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के मुताबिक हम एक और एग्जांपल आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो आपने अगर ये एग्जांपल भी हल किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपने आप ही हल करने की कोशिश करेंगे और मुझसे पहले ही आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो पहला, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो तादाद है कार्बन की वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से शो कर दे, यानी कार्बन को सिर्फ कॉर्नर से शो कर दे, इसमें हम कोई कार्बन या कोई हाइड्रोजन ना शो कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन का जिसमें 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू इसको जाहिर किया है, यानी लिख दिया है। यहां पर है हमारे पास एक ब्रांच और एक ब्रांच हमें कहां पर दिया गया है, एक ब्रांच हमें यहां से पोजीशन नंबर 3 पर दिया गया है। एक नहीं बल्कि 2 दिए गए। अब जरा देख ले, यहाँ पर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो जरा यहाँ पर गोल सर्कल लगा दे ताकि आपको ये वाज़ हो जाए कि यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन। अब जरा देख ले, इस ब्रांच में सिर्फ एक कार्बन है, यानी ये मिथाइल है। इस ब्रांच में भी एक कार्बन है तो ये मिथाइल है। इस ब्रांच में भी एक कार्बन है तो ये मिथाइल। अब इसके हम नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हम इन दोनों नंबर सिस्टम की सीरीज बनाते हैं। पहले नंबर सिस्टम का जो सीरीज होगा वो क्या होगा, अब हम पहले लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो पहला ब्रांच है हमें मिल रहा है 3 पर, दूसरा ब्रांच भी 3 पर मिल रहा है और तीसरा ब्रांच हमें मिल रहा है पोजीशन नंबर 8 पर। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारे पास जो नंबर सिस्टम मिल रहा है वो पहला ब्रांच है, मिल रहा है हमें 2 पोजीशन पर। दूसरा ब्रांच हमें मिल रहा है पोजीशन नंबर 7 पर। अगर इधर से हम आ जाए, तीसरा ब्रांच भी पोजीशन नंबर 7 पर। तो अगर लेवेस्ट सम रूल के थ्रू देखा जाए, लेवेस्ट सम रूल के थ्रू, तो ये क्या है, 3 जमा 3 6 जमा 8, 3 जमा 3 6 जमा 8 14 यानी 14, और 2 जमा 7 जमा 7 यहाँ से आता है 16। तो लेवेस्ट सम रूल के थ्रू अगर देखा जाए तो ये वाला क्या होता है, जीत जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, हार जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर अब आपने फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को भी देखना है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में अगर हम देख ले तो यहाँ पहले ही पॉइंट पर हमें डिफरेंस मिल रहा है और पहले पॉइंट पर हमें मिल रहा है कि ये जो सेकंड नंबर सिस्टम है यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वहां पर हमें इसके नंबर सिस्टम में जो पहला पॉइंट है वो स्मॉलर है। तो हमने इस वाले को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इस वाले को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के मुताबिक हमारे पास सेकंड नंबर सिस्टम करेक्ट है और लेवेस्ट सम रूल के थ्रू हमारे पास पहला नंबर सिस्टम करेक्ट है। तो हमने किस वाले को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला जो रूल होता है वो डोमिनेंट होता है लेवेस्ट सम
रूल के थ्रू। तो आपने सिर्फ लेवेस्ट सम रूल को ही नहीं यूज करना। अगर लेवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों सही आते हैं, दोनों के बराबर सही है, तो फिर तो ठीक है। अगर लेवेस्ट सम रूल के थ्रू एक अलग आंसर आपको मिल रहा है और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू आपको एक अलग आंसर देखने को मिल रहा है, तो आपने फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इज डोमिनेंट रूल ओवर लेवेस्ट सम रूल। तो ये हो गया हमारे पास ये रूल्स, यानी पहला रूल है हमारे पास सिलेक्शन का, दूसरा रूल है हमारे पास नंबरिंग का। नंबरिंग में फिर दो रूल्स हमें आते हैं, लेवेस्ट सम रूल एंड फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला रूल। तो ये भी आपने लिखने, ये सब रूल्स है नंबरिंग वाले रूल्स का। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां से हमें एक और रूल्स भी देखने को मिल जाएगा। चलो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारे पास कोई और। ये एग्जांपल नंबर 5 है आई थिंक। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें एक ब्रांच मिल रहा है हमें पोजीशन नंबर 3 पर, और तीसरा ब्रांच मिल रहा है पोजीशन नंबर 5 पर, और एक ब्रांच हमें मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इसका पहले तो नंबरिंग करना है। सिलेक्शन तो हो चुका है, वो जरा देख ले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला हमारा पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा मेन चिन्ह है। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का पहले लेफ्ट से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नंबर सिस्टम बनाते हैं। नंबर सिस्टम में पहला सीरीज जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला जो हमारे पास ब्रांच है वो 3 पर है, दूसरा जो ब्रांच है वो हमारे पास 4 पर है, तीसरा ब्रांच जो है वो 5 पर है। वो कहाँ पर है? 5 पर। और दूसरी तरफ से पहला ब्रांच हमें मिल रहा है वो पोजीशन नंबर 5 पर, और तीसरा ब्रांच जो मिल रहा है वो दूसरा वो 6 पर है, और तीसरा ब्रांच जो है वो पोजीशन नंबर 7 पर। तो लेवेस्ट सम रूल के थ्रू अगर देखा जाए तो 3 जमा 4 7 जमा 5 12। यहाँ पर देखिए 5 जमा 6 11 जमा 7 18। और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के थ्रू अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लेवेस्ट सम रूल के थ्रू तो ये जीत गया, ये हार गया। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू भी ये वाला जीत गया और ये हार गया। तो ये तो दोनों रूल से क्या है, पहला वाला नंबर सिस्टम यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाला करेक्ट है। सो दिस नंबर सिस्टम इज द करेक्ट नंबर सिस्टम फॉर दिस कंपाउंड, यानी ये वाला यहाँ से जब आप शुरू करते हैं, ये वाला जो है ये वाला क्या है, गलत है इस कंपाउंड के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम देख लेते हैं एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसके साथ एक ब्रांच इन्होंने दिया है, बल्कि 4 तो नहीं है, 1 2 3 4 5 5। एक ब्रांच इन्होंने यहाँ पर दिया है, ब्रांच नहीं ये सब्स्टिट्यूएंट है, और एक सब्स्टिट्यूएंट इन्होंने यहाँ पर हमें दिया है क्लोरीन। अब यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम कहाँ से करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ज़ाहिर है ये वाला नंबर सिस्टम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से पहले सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, ये वाला गलत होगा, ये वाला सही, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को इधर से लेवेस्ट नंबर मिल रहा है, उधर से सब्स्टिट्यूएंट को ग्रेटर नंबर मिल रहा है यानी 2, और इधर से 1। तो ये वाला करेक्ट नंबर सिस्टम और ये वाला क्या है, गलत है। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में अगर हम देख लें तो मेरे पास ये वाला एग्जांपल है 1 2 3 4। इसके साथ है ब्रोमीन और इसके साथ है फ्लोरीन। अब जरा देख ले, इस कंपाउंड का जो मेन चेन है वो ये वाला है, ये जिसमें 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन नहीं, इस ये ब्रांच निकला है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, और ये सब्स्टिट्यूएंट का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ। तो मैं एक नंबर सिस्टम यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4,
और एक इधर से करते हैं 1 2 3 4। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हमें यानी अब नंबर सिस्टम बनाते हैं तो एक ब्रांच सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1 पर है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है 4 पर है। दूसरे नंबर सिस्टम में भी पहला जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1 पर है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो 4 पर है। यानी चाहे आप लेफ्ट से जाए चाहे आप राइट से जाए, आपको पहला सब्स्टिट्यूशन 1 पर, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 4 पर मिल रहा है। तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो लेवेस्ट सम रूल के थ्रू ये सही है और ये वाला भी सही है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू ये वाला भी सही, ये वाला, यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो हम यहाँ पर यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं। तो लेवेस्ट सम रूल के थ्रू यहाँ पर हम फंस जाते हैं। ना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ना हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के थ्रू हम यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम क्या करें, यानी हम इस वाले नंबर सिस्टम को सिलेक्ट कर दे या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाला नंबर सिस्टम को सिलेक्ट कर दे। तो यहाँ पर एक आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, और ये यानी ये नंबर सिस्टम का ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपने जो दूसरा रूल पढ़ा था नंबरिंग वाला, ये उसका थर्ड सब पार्ट है। यानी पहला सब पार्ट जो था नंबरिंग का जो पहला सब रूल था वो क्या था, एलएसआर यानी लेवेस्ट सम रूल। दूसरा सब रूल जो था वो क्या था, एफपीडी यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला। और तीसरा जो सब रूल था उसका वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब वो इसको डिसीजन करता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो बी पहले आता है, एफ बाद में आता है, ए बी सी डी ई एफ। तो आपने वहां से शुरू करना है जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेवेस्ट यानी लेवेस्ट अल्फाबेट को लेवेस्ट नंबर मिल जाए, लेवेस्ट पहले अल्फाबेट को लेवेस्ट नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर ये बी है और ये क्या है, 4 है, सॉरी एफ है। इसको 1 मिल रहा है और इसको 4 मिल रहा है, तो बी को 1 नंबर मिल रहा है, तो ये वाला सेलेक्ट कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ मेरी मतलब माइंड थोड़ी इधर उधर हो रही है, आपने क्या करना है समझना है मेरी बात को, क्लियर है। तो हम इस वाले नंबर सिस्टम को यानी इस वाले नंबर सिस्टम को करेक्ट मान लेते हैं और इस वाले नंबर सिस्टम को रॉन्ग मान लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। और अब आता है हमारे पास बात नेमिंग की। किसकी, नेमिंग। ये होगा हमारा थर्ड रूल कि नेमिंग किस तरह करना है। तो नेमिंग में जरा देख ले, मैं जरा बाहर कोई आवाज दे रहा है उसके पास। तो नेमिंग में पहले जो रूल है वो क्या है कि आपने क्या करना है, पहले नेम द सब्स्टिट्यूएंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट। पहले आपने नेम करना है सब्स्टिट्यूएंट को और ब्रांच को, followed by its locator number, its locator number। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज इस कंपाउंड में पहले आपने क्या किसको नाम देना है, पहले आपने इस ब्रांचेस को नाम देना है, लेकिन इन ब्रांचेस को भी क्या करना है, फॉलो करना है उसके लोकेटर नंबर से। जैसे कि ये ब्रांच हमें मिल रहा है पोजीशन नंबर 3 पर, तो हमने लिखना है कि 3 मिथाइल, इसको हमने क्या लिखना है, 3 मिथाइल। इसी तरह ये सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है, ब्रांच मिल रहा है पोजीशन नंबर 4 पर, तो इसको हमने लिखना है 4 मिथाइल, क्लियर है। और इसी तरह हमारे पास ये वाला ब्रांच मिल रहा है हमें पोजीशन नंबर 5 पर, तो इसको हमने लिखना है 5 मिथाइल। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रांच हम दो दफा आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्रांच 3 दफा है, मिथाइल है लेकिन 3 दफा है, तो हम इसको कहेंगे ट्राइमिथाइल। अगर 2 दफा आया होता तो हम कहते हैं डाइमिथाइल, 5 दफा आ जाए तो पेंटामिथाइल। तो हमें ये वाला भी यूज करेंगे यहाँ पर, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा एटसेट्रा। और जो हमारे पास तीसरा रूल्स यहाँ पर आता है, तीसरा तो वो क्या हो सकता है, आपने ब्रांच को क्या करना है, ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है। ब्रांच का नाम आपने
अल्फाबेटिकल, चाहे ब्रांच हो या चाहे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो, उसका जो नाम होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक होगा। मतलब आपके पास एक कंपाउंड के ऊपर मिथाइल का भी ब्रांच है, इथाइल का भी ब्रांच है, तो आपने पहले किसका नाम लेना है? इथाइल का, क्योंकि ई पहले आता है, फिर आपने लेना है मिथाइल का। इसी तरह अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप भी है, क्लोरो ग्रुप भी है, फ्लोरो ग्रुप भी है, तो आपने पहले क्लोरीन का नाम लेना है, फिर फ्लोरीन का और फिर नाइट्रो ग्रुप का, यानी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करना है। क्लियर है? और जो सेकंड यानी जो मेन चेन होगा, फिर आपने उसको नाम देना है, और फिर मेन चेन के बाद वो तो आपको पता है, वो मैं आपको लेक्चर 01 में समझा चुका हूँ कि पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद आपने वर्ड रूट को नाम देना है, वर्ड रूट के बाद आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है। तो जरा हम इन कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं। मैं इस तरफ को मिटा दूं, तो हम इन कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं कि ये, अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं ये तकरीबन आप लोग, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले, डायट राइट टेट्रा वाले, ये बातें आप लोग तकरीबन 10th में भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये चीजें सिर्फ आप लोग के लिए रिपीट होते हैं। ये कुछ चीजें थी जो इसमें आपको, आई थिंक, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको नए लगे होंगे कि ये तो आपके 10th का इफेक्ट के सिस्टम से क्या है, थोड़े डिफरेंट है। तो पहले मैं इस कंपाउंड को नाम दे देता हूँ। इस कंपाउंड में अगर हम देख ले तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो इसका वर्ड रूट जो होगा, इसका वर्ड रूट जो होगा वो तो क्या होगा? नोन होगा। वो क्या होगा? नोन। इसको हम क्या कह सकते हैं? नोन। और इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा, प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स में इसको कहता हूँ, इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा, वो प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करता है कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है, तो वो क्या है? इनके लिए एन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन होगा। और इसके इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सॉरी ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस क्या है? इनमें ब्रांचेस है, इनमें मिथाइल, सारे कौन से वाले ब्रांचेस है? मिथाइल ही है, ये वाला भी मिथाइल है, ये वाला भी मिथाइल है, ये वाला भी मिथाइल है। और किस किस पोजीशन पर है? एक 3 पर है, एक 4 पर है और एक 5 पर है। तो अब आपने क्या करना है? लगाना है पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो या ब्रांच का नाम हो, तो हम कहते हैं 3 4 5, यानी एक 3 पर है, एक 4 पर है, एक 5 पर है। सो 3 4 5 ट्राई मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल। 3 4 ट्राई मिथाइल, ये हो गया हमारे पास प्रेफिक्स का नाम। अब प्रेफिक्स के बाद कौन सा आता है? वर्ड रूट का नाम आता है। तो वर्ड रूट इसका नाम, इसका वर्ड रूट क्या है? नोन है। वो क्या है? नोन, क्योंकि नो कार्बन एटम्स है। और इसके बाद आता है सफिक्स का नाम। सफिक्स में भी पहले किसका नाम आता है? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स इसके लिए क्या है? कार्बन और कार्बन है, सारे कार्बन और कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लगाते हैं एन। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, और वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। तो इस कंपाउंड में चूंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना कोई अल्डिहाइड है, ना कोई कीटोन है, ना कोई अल्कोहल है, तो सेकेंडरी सफिक्स इसका नहीं होगा। बस ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ 3 4 5 ट्राइमिथाइल नोनेन। 3 4 5 ट्राइमिथाइल नोनेन। इस कंपाउंड के लिए नाम देख ले। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम देख ले तो वर्ड रूट इसका क्या है? पहले तो इसका वर्ड रूट देख ले इस कंपाउंड का। इसमें 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट तो इसके लिए बन गया ब्यूटो, क्योंकि हम 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूटो। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट वो कौन से है? एक है क्लोरो ग्रुप और एक है नाइट्रो ग्रुप। तो, तो इसमें अभी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, और इसका सफिक्स क्या बन जाता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का क्या होगा? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स इसका भी एन है। अब हम लगाते हैं, पहले आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है, मैंने आपको लेक्चर 01 में समझाया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला नाम हम पहला क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इसका है यानी ब्रांच सब्स्टिट्यूट, तो प्रीफिक्स इसके क्या है? क्लोरो और नाइट्रो है। तो इनमें से हम कौन सा वाला पहले लेंगे? क्लोरो को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहला आता है, और फिर लगाएंगे नाइट्रो को। लेकिन चूंकि क्लोरो है पोजीशन नंबर, क्लोरो किस पोजीशन पर है?
1 पर ये वाला नंबर सिस्टम हमारे पास करेक्ट है। तो 1 क्लोरो और इसके बाद लगाएंगे 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो। ये हो गया हमारे प्रेफिक्स का पार्ट। प्रेफिक्स पार्ट हमने इस कंपाउंड के लिए लिख दिया। प्रेफिक्स में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रेफिक्स बाईसाइक्लो, साइक्लो एंड स्पाइरो, वो तो इस कंपाउंड में है नहीं। और दूसरा सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है वो मुश्तमिल होता है यानी शामिल होता है किसके ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसमें ब्रांचेस नहीं है, सब्स्टिट्यूशंस है और इनके नाम हमने लिख दिए हैं। तो इसको हमने अल्फाबेटिकली भी अरेंज किया है, क्लोरो और नाइट्रो। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इसका क्या है, ब्यूट है, तो हम लगा लेते हैं इसके साथ ब्यूट। इसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स आता है, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या है, एन है। क्लियर है। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो ब्यूटेन। इसी तरह इस कंपाउंड के लिए हम लगाएंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट जो है वो है ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स से एन और ब्रांच सब्स्टिट्यूशन से एक ब्रोमो और एक फ्लोरो। तो हम ब्रोमो से शुरू करेंगे। कौन सा वाला नंबर सिस्टम से, ये वाला, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम लगाएंगे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो 4 फ्लोरो, 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो, 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो, इसके बाद ब्यूटेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अल्केन का नेमिंग सिस्टम आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, आपने प्रैक्टिस करना है खुद इसका, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने हमें भी प्रैक्टिस देने के लिए कुछ एग्जांपल्स देने हैं ज़रूर, तो मैं आपको दूंगा वो एग्जांपल्स। तो आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क आपका एक होमवर्क है ये वाला, एक ये हो आपका होमवर्क और एक ये है, ये होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 ये देख ले, कुछ अजीब किस्म का कंपाउंड मैंने आपको दे दिया। डरना नहीं है इनसे, डरने वाला है थोड़ा सा, लेकिन आपने डरना नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक और कंपाउंड है ये वाला, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के साथ एक यहाँ ब्रांच और एक यहाँ ब्रांच। हम अपने ब्रांचेस भी खुद देने हैं कि कौन सा वाला ब्रांच है, कौन सा वाला मेन चेन है। और एक ये वाला भी देख ले, 1 2, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें ये हो गए। एक ब्रांच यहाँ पर है और एक ब्रांच यहाँ पर है। ये भी देखना है कि ब्रांच है कौन सा वाला, मिथाइल है या इथाइल है। तो इसमें 2 कार्बन है, ये आपको आने चाहिए। एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, इसमें एक कार्बन है। आपने ब्रांच को भी सिलेक्ट करना कि इनमें ब्रांच कौन है और मेन चेन कौन है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। इन सब के आपने नाम देने हैं, मुझे बताना है कि कंपाउंड नंबर 1 का नाम क्या है, कंपाउंड नंबर 2 का, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 4। तो इसके साथ आपके अल्केन का नंबर सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप के सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये कम्प्लेक्स टाइप के ब्रांचेस होते हैं, उनको भी हमने पहले उनके आईपैक सिस्टम को पढ़ना है कि कम्प्लेक्स ब्रांचेस, पहले ये समझना है कि कम्प्लेक्स ब्रांचेस होते क्या है और फिर इसको हम अब नेमिंग किस तरह करते हैं, यानी उनका नेमिंग हम किस तरह करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।